नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, पद भरे अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाएंगे। विभाग ने यहां पर एक बार फिर अभ्यर्थियों के साथ खेल कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार डेट पर डेट आगे बढ़ाई जा रही है। अभी तक आपके ज्वाइनिंग आदेश जारी नहीं किए गए। आखिर इन सब की क्या वजह है, क्या स्कूलों में खाली पद बचे या नहीं बचे, इन सब को लेकर यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो आपकी गेस्ट टीचर की ज्वाइनिंग का मामला है, ये भी आपका खटाई में पड़ चुका है। अगर आप यहाँ देखें, शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में पद भरे अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सरप्लस शिक्षकों की काउंसलिंग कर रिक्त पद भरे। तो यहाँ पर जो आपके अतिथि शिक्षक हैं, इनकी लगातार काउंसलिंग की जा रही है और बार बार इनकी डेट पर डेट आगे बढ़ाकर जो भी खाली स्कूल बचे हैं वहाँ पर भी इनको पहुँचाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि आपने तमाम आदेश देखे होंगे, अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है और इनकी पदस्थापना ऐसे स्कूलों में की जा रही है जहां पर पद खाली हैं और वहीं पर गेस्ट टीचर की भर्ती की जानी थी। तो अगर वहां पर अतिथि शिक्षक पहुंच जाएंगे तो गेस्ट टीचर के लिए पद खाली नहीं बचेंगे। यहां पर तमाम जानकारी नीचे आपको दी गई है। जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद पर अतिथि शिक्षक रखने का मामला फिलहाल खटाई में पड़ा है, क्योंकि काउंसलिंग के जरिए दूसरे स्कूलों के सरप्लस शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में भेजकर शिक्षकों की कमी को दूर किया गया है। अब पठन पाठन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्वालियर संभाग में कई ऐसे स्कूल थे जहां शिक्षकों की बेहद कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए पुराने और नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी। इसके लिए डीपीआई द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई थी, मगर शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई सरप्लस शिक्षकों की काउंसलिंग से उन स्कूलों को शिक्षक मिल गए हैं जहां अतिथि शिक्षक की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिन स्कूलों में गेस्ट टीचरों की भर्ती कराने के लिए प्रक्रिया विभाग की तरफ से चलाई जा रही थी, अब वहाँ पर अतिथि शिक्षक को पहुँचाया गया है, जिससे काफ़ी बड़ी संख्या में पद आपके भर चुके हैं। और इन सबको लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों का क्या कहना है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, स्कूल शिक्षा विभाग ने सरप्लस शिक्षकों की काउंसलिंग कराकर जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी उन्हें पूरा कर दिया। इसके बाद जिन स्कूलों ने काउंसलिंग में स्कूल का चयन नहीं किया, उनकी नियुक्ति प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी। वही स्कूल शिक्षा विभाग ने पुराने अतिथि शिक्षकों को मौके देते हुए उनकी नियुक्ति कर डाली। तो पहले से जहां पर पुराने वाले गेस्ट टीचर की ज्वाइनिंग करा दी गई है, अब उनको भी लगातार यहां से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि परमानेंट टीचर वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उनकी नौकरी भी खत्म की जा रही है। इसके साथ साथ नए अभ्यर्थी अभी भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अधिकतर स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो गई है। वहीं नए अतिथि शिक्षक जो आवेदन किए बैठे थे वह मायूस हैं। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं थे वहां अतिथि शिक्षक रखकर काम चलाया जा रहा है, जिससे सरकार को शिक्षक होते हुए भी करोड़ों रुपए अतिथि शिक्षक के वेतन भुगतान पर खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में काउंसलिंग के बाद कई स्कूलों में खाली पड़ी जगह सरप्लस शिक्षकों से भर गई, जिससे सरकार का करोड़ों रुपए बच गया। अब मात्र 10% ही ऐसे स्कूल रह गए हैं जहां शिक्षक नहीं है, वहां अतिथि शिक्षकों को रखे जाने की संभावना है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, मात्र 10% स्कूल ऐसे बचे हैं जहां पर वर्तमान में पद खाली हैं और इन पर ही गेस्ट टीचर की भर्ती करने की संभावना यहां पर लग रही है। तो यहाँ पर विभाग की तरफ से जो आपको खाली पद बताए गए थे, उनमें से अधिकांश पद अतिथि शिक्षकों से भर गए हैं। अब बहुत कम पदों पर गेस्ट टीचरों की भर्ती की जाएगी। मात्र 10% स्कूल ही खाली बचे हैं जिन पर गेस्ट टीचरों की भर्ती होने की संभावना है। काउंसलिंग होने के बाद से शहर के सभी स्कूल जहां पद खाली पड़े थे वह भर गए। अब शिक्षकों को गांव भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर जो मेन शहर के स्कूल थे उनको भर दिया गया है। अब इन सब को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है, जिन स्कूलों में सरप्लस शिक्षक थे उनकी काउंसलिंग करके उन स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। जहां शिक्षक नहीं है, स्कूलों में शिक्षकों के पद भर गए हैं, इसलिए अतिथि शिक्षक रखने की जरूरत कम पड़ेगी। तो यहाँ पर इनका भी कहना है कि जो गेस्ट टीचर हैं उनको रखने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले से यहाँ पर जो सरप्लस टीचर थे, जो आपके अतिथि शिक्षक हैं, उनसे यहाँ पर पद भर गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं या फिर अपनी चॉइस फिलिंग की है, और विभाग यहाँ पर कितने पदों के लिए आप लोग को इंतजार करा रहा है या फिर कितने पदों पर विभाग आपको ज्वाइनिंग देने वाला है। इन सब का अंदाजा इस खबर से आप लोग लगा सकते हैं। और इस प्रकार की स्थिति सभी जिलों की है, क्योंकि सभी जिलों में अतिथि की काउंसलिंग कराई जा रही है। तो वहां पर जितने भी पद खाली हैं उनमें से अधिकांश पद आपके भर जाएंगे। लगभग 33,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक हैं जिनको ऐसे स्कूलों में पहुंचाया जा रहा है जहां पर पद खाली हैं या जिन पर गेस्ट टीचरों की भर्ती की जानी थी। तो अतिथि के चलते जो पहले से ज्वाइनिंग कर चुके हैं या पर जो पुराने पैनल में शामिल थे, उनकी नियुक्तियां भी लगातार कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि परमानेंट टीचर वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ जो नए अभ्यर्थी गेस्ट टीचर में ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी ज्वाइनिंग की संभावना कम लग रही है। तो यहाँ पर आप विभाग के काम का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थियों का समय खराब किया गया है, वो कब से उनको इंतजार कराया गया है। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।